जितेंद्र जी को, हमारे संयोजक, मैंने कहा कि परिक्रमा में जाने के पहले उन सारे लोगों को 7 दिन तक मुझे भोजन भी कराना है और उनके साथ मिलना जुलना भी है, जिन 7 लोगों के द्वारा ये परिक्रमा या तीर्थ क्षेत्र का कोई भी कार्य संभव नहीं होता। पहले दिन हम लोगों ने पुरोहितों के साथ भोजन प्रसादी की, दूसरे दिन सेवादारों के साथ की, तीसरे दिन कल केवट समुदाय के साथ की और आज आप लोगों के साथ भोजन प्रसादी का कार्यक्रम था। असल में लोग परिक्रमा में तो बहुत निकल जाए, बहुत सारी परिक्रमाएं आप लोगों के यहां से उठती हैं, सभी परिचित है। बहुत सारे लोग परिक्रमा में जाते हैं, लाखों लोग, 3 लाख लोग परिक्रमा में जाते हैं और फिर वापस आकर सभी लोग यहां पर भगवान ओंकारेश्वर को जल भी चढ़ाते हैं, पुष्प भी देते हैं, कोई फोटो खिंचवाते हैं। लेकिन हम सब लोग ये भूल जाते हैं कि मंदिर तक पहुंचने पर जो फूल लेकर हम पहुंचते हैं उनमें योगदान किनका है। अगर यहां पर जो भी लोग आप लोग बैठे हुए हैं, मैं कल रास्ते से जब मैं जा रहा था परसों के दिन आरती करने के लिए, तो मुझे पता नहीं वो माई यहां पे है या नहीं। वो रात को कोई 6:30 पौने 7 बज रहे थे, एक छोटा सा बालक उनके साथ था जो साथ में वहां पर बैठकर कुछ लिख पढ़ रहा था। मुझे आइडिया नहीं है क्या लिख पढ़ रहा था, लेकिन वो माई वहां पर बैठकर अभी भी मैया के लिए कुछ ना कुछ भक्तों को दे रही थी, क्योंकि लोग वहां पर थे। शाम को 6:30 बज चुके थे, अंधेरा था। अभी तो उस दिन के बाद थोड़ी सी लाइट घाट पे बढ़वाई है मैंने। मुझे लगा कि जब इतने समय तक, इतनी देरी के बाद भी, जैसा जितेंद्र जी ने कहा, कोई बहुत ज्यादा इससे कोई इनकम नहीं होती है, लेकिन कम से कम एक बात होती है कि लोग जब मैया के घाट तक पहुंचते हैं या भगवान तक पहुंचते हैं तो आप लोगों से फूल माला लेकर पहुंचते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सेवा का काम है और जो सेवा आप लोग कर रहे हैं, मैंने कहा कि जब भी मैं निकलूंगा मैं परिक्रमा में आप लोगों के साथ भोजन प्रसादी करवा के ही निकलूंगा। आप लोग यहां आज आए, आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। अभी तक कुछ लोगों की दुकानें शायद बंद नहीं हुई हैं, कुछ और भी धीरे धीरे आएंगे, क्योंकि अभी तो एकादशी का आज का पूरी भीड़ है आपके यहाँ, तो लोग आएंगे, प्रसाद लेके जाएंगे। मैं भी त्यागी महाराज जी के यहाँ भी प्रसाद लेने के लिए वापस जाने वाला हूँ, वहां आज उनके यहाँ का भी कार्यक्रम है। मैं एक बात सबको कह रहा था, जब बहुत सारे लोग यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में कुछ पत्रकार मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि आपने कार्यक्रम जितने रख रखे हैं वो कार्यक्रम सामाजिकता के कार्यक्रम है। मैंने उन्हें कहा नहीं, ये सामाजिकता के नहीं, ये धार्मिकता के कार्यक्रम है, क्योंकि धर्म के क्षेत्र से हम लोग भूल गए हैं उन लोगों के प्रति आदर प्रस्तुत करना जो आज कहीं मंदिरों के पास या मैया के पास बैठकर फूल माल्या की सेवा कर रहे हैं। छोटी छोटी दुकानें हैं। मुझसे किसी पत्रकार ने पूछा कि इससे धर्म का क्या लेना देना। मैंने उनको कहा कि अगर आज उनकी इच्छा शक्ति है, उनके मन में कहीं मैया को लेकर कहीं कोई प्रेम होगा, नहीं तो पलायन करना तो बहुत आसान है। लोग पलायन करके कहां बंबई, कहां दिल्ली चले जा रहे हैं। अगर सभी लोग ये पलायन करके दिल्ली और बंबई चले जाएंगे तो फूल माला कौन रखेगा, कौन देगा कि भैया के पास आप जा रहे हैं, थोड़ा सा मूंगफली लेके चले जाइए, मछलियों को दाना खिला दीजिए। कोई आटा लेके तो घर से आता नहीं है। मुझे लगा ये बहुत बड़ी परंपरा है इस देश की। मैंने उन पत्रकार से कहा कि बहुत बड़ी परंपरा है इस राष्ट्र की, जिसने हमारे सनातन धर्म को अभी तक जीवित रखा हुआ है। नहीं तो विदेशों में जाइए, वहां तो मोमबत्ती जलाने की भी कोई दुकान आपको मिलती नहीं है। हमारे यहाँ भगवान की पूजा का सारा साधन मंदिरों के सामने मौजूद है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं चाहूंगा कि ये बड़ी बात हर एक परिक्रमा उठाने वाला व्यक्ति इस बात को समझे कि हम परिक्रमा उठा इसलिए पा रहे हैं, पूजा इसलिए कर पा रहे हैं कि हमारे पास अगर देने के लिए अक्षत ना हो तो मुझे पता है कि आप में से कोई ना कोई वहां पर होगा जो अक्षत लेकर वहां बैठा हुआ होगा। अगर हमारे पास मैया को देने के लिए अगर नारियल नहीं लाए होंगे तो कोई ना कोई एक दुकानदार होगा जो हमको नारियल उपलब्ध करा देगा और हम मैया को जाके अर्पित कर देंगे। अगर कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई बहुत भारी मालाएं नहीं मिलेंगी, तो भगवान को अर्पित करने के लिए थोड़ा सा पुष्प जरूर मिल जाएगा। मैंने उन पत्रकार को एक और जवाब दिया था, वो आपसे कह दूं, और फिर आप लोग जो भोजन नहीं पाए होंगे वो भोजन करेंगे। मैंने उन पत्रकार से यह भी कहा था कि होता यह है कि जब परिक्रमाएं उठती हैं
तो मंच बहुत बड़े हो जाते हैं, कुछ बड़े लोगों के भी हो जाते हैं जिन्हें हम बड़ा मानते हैं। अब वो बात हटा दीजिए कौन बड़ा है कौन छोटा। मुझे लगा कि मुझे उन सारे लोगों के साथ बैठकर कम से कम अमृत से मां नर्मदा पद परिक्रमा के शुरुआती 7 दिनों में जरूर भोजन और प्रसाद पाना है, जिनके कारण ये परिक्रमा मैं उठा पाऊंगा, और जब यहां पर वापस लौटूंगा तो आप ही लोगों से फूल माला लेकर कहीं भगवान को अर्पित कर पाऊंगा। आप सबके इस सदकार्य को, इस महत्वपूर्ण कार्य को इस परिक्रमा क्षेत्र में आने वाला हर एक व्यक्ति समझ पाए। मुझे लगा कि अगर मैं एक छोटी सी शुरुआत कर सकता हूं, शायद मेरी शुरुआत होने के बाद ये जो महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है वो महत्वपूर्ण रहेगा, आपके मन में भी वो महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि कई बार हम इस काम को शायद बहुत छोटा समझ लेते होंगे, मुझे लगता है बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि देखिए महिलाओं की संख्या यहां पर देखिए, जो समाज के लोगों में देखिए महिलाओं की कितनी संख्या है, कि घर बार चलाने के बाद भी वो कार्यक्रम करती रहती है। मैं आप सबकी इच्छा शक्ति को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, और ओंकार भगवान से ये आशा है कि ये सनातन धर्म का ये कार्यक्रम आप लोग चालू रखेंगे। हमारे जैसे, उनके जैसे यहां जो लोग भगवान की पूजा करने के लिए आते हैं, वो आपसे माला लेकर वहीं मंदिरों पर अपनी पूजा अर्चना करते रहेंगे। हमने इतना कर लिया तो एक बात तय है कि भारत के मंदिर कभी खाली नहीं हो सकते, हमारी पूजा का रूप कभी नहीं बिगड़ेगा। जिस प्रकार से सनातन धर्म की हजारों सालों से पूजा अनुष्ठान हो रहा है, वह अनुष्ठान का कार्यक्रम चलता रहेगा। आप ही लोग उसकी वजह हैं, ये वजह यथावत रहे। मैं आप सभी लोगों को, आज आप सब प्रसाद में आए, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। नर्मदे हर।